अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, ताबूत सकीना क्या है? ताबूत सकीना कहां से आया था? ताबूत सकीना में क्या था? यहूदी इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? ताबूत सकीना कब गायब हुआ और इस वक्त ये मुकद्दस संदूक कहां है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको बिलखुसूस ताबूत सकीना के मुतालिक हैरान कुन हकायक बताएंगे। अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। यह आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और जब ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास खास सामान रखने लगे। नाजरीन, बनी इसराइल ताबूत सकीना को अपने किबला के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ्फार से जिहाद करते थे और कुफ्फार के लश्करों की कसरत और उनकी शान शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे और इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती और फतह हासिल हो जाया करती थी। नाजरीन, बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला करवाते थे। संदूक से फैसले की आवाज और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे और उनकी दुआएं कबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नुजूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलविस हो गए और उन लोगों में मासी व तुग़यान और सरकशी व इस्यान का दौर दौरा हो गया तो उनकी बदामालियों की नऊसत से उन पर खुदा का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालिका के कुफ्फार ने एक लश्कर जर्रार के साथ बनी इसराइल पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और उस संदूक को भी उठाकर ले गए और कहीं फेंक दिया। मगर उस बेअदबी का कौम अमालिका पर यह वबाल पड़ा कि वो लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला हो गए। नाजरीन, कौम अमालिका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए, यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी और संदूक की गुस्ताखी का अजाब उन पर नाजिल हुआ है। उन काफिरों की आंखें खुल गईं और उन लोगों ने ताबूत सकीना उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब उन्होंने तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बनाया। बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और ये शर्त रखी गई थी कि मुकद्दस संदूक वापस आएगा तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम करेंगे। संदूक वापस आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक ताबूत सकीना का तज़किरा फरमाया है। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े और कुछ मन्नो सलवा, इसके अलावा हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगाया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया, जो ऐन उस मकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा है। मगर ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था और इसको आग लगा दी थी। वो यहाँ से माल गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था। उस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। नाज़रीन, ताबूत सकीना की मौजूदगी और ताबूत सकीना के हवाले से मुख्तलिफ कयासराइयां पेश की जाती हैं। इस पर अंग्रेज, ईसाइयों और यहूदियों ने काफी रिसर्च की मगर हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। मगर जो सबसे मोतबर थ्योरी पेश की जाती है वो ये है कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहां बैतुल मुकद्दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वो महल है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनवाया था। इसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। नाजरीन, इसके मुतालिक बहुत सारे नजरियात पेश किए जाते हैं और यहूदी पागलों की तरह इसकी तलाश में हैं और इसे पाने के लिए पूरी दुनिया खोदने को तैयार है। नाजरीन, कुछ रिसर्चर्स के ख्याल में ताबूत सकीना को अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रान वाइट का कहना है कि ये मशरिक वुस्ता में ही मौजूद है, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये ताबूत इथोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सम में पड़ा हुआ है। एक और नजरिया ये है कि बहीरा मुर्दार के करीब एक गार के अंदर ताबूत सकीना मौजूद है। नाजरीन, एक और नजरिया यह है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकाल कर नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया था, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वो उस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, मगर इसराइली हुकूमत और मुसलमानों और ईसाइयों के दबाव में आकर उसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए उन्हें ये काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। कोशिशें जारी हैं मगर ताहाल यहूदियों को नाकामी का सामना है। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ताबूत सकीना इस वक्त कहां मौजूद है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।